पर बवाल मचा हुआ है। आरजेडी की ओर से आरोप डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया कि 2022 में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में पहुंचे पीएम मोदी के सम्मान में जो खाने की थाली परोसी गई थी, उसकी कीमत प्रति प्लेट 6000 रुपए थी। आरजेडी के आरोपों पर विजय सिन्हा ने भी जोरदार पलटवार करते हुए 551 रुपए वाली थाली के सबूतों के कागजात भी रख दिए। बीजेपी तो झूठे आरोपों पर कानूनी कार्रवाई तक की चेतावनी आरजेडी को दे रही है। चुनावी साल वाले बिहार में इन दिनों प्लेट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने 28 जनवरी को पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया था कि 2022 में बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी के सम्मान में जो भोज आयोजित किया गया था, उसमें आयोजित भोज में परोसे गए भोजन की कीमत 6000 प्रति प्लेट थी। भुगतान विधानसभा स्पीकर की सहमति से किया गया था। उस कार्यक्रम में मेहमानों को खिलाने के लिए बिहार विधानसभा से जो भुगतान की गई है प्रति प्लेट, उस राशि का दाम 6000 रुपया प्रति प्लेट है। यह भुगतान बिहार विधानसभा ने किया। तथ्यात्मक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता आन पड़ी है। आरजेडी की ओर से लगाए आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी जोरदार पलटवार किया। अपने हाथों में प्लेट की कीमत को बताते विजय सिन्हा कह रहे हैं कि 6000 नहीं बल्कि 551.35 प्रति प्लेट भोजन कराया गया। अब तक विधानसभा में किसी कार्यक्रम में खाने में सबसे कम रुपए खर्च हुए। तो उनको शायद पता नहीं है कि इसका 1791 प्लेट का 525 रुपये प्लेट वो दिया गया है। उसका कागज मेरे पास है। शायद विधानसभा में इतना से कम पर कभी भोजन नहीं हुआ है। ये कागज है, ये प्रमाण है। मानसिकता के लोग कितना भी आप अपना भौकाल बना लें, कितना भी फ्रॉडिज्म की राजनीति कर लें, जनता के बीच नेता नहीं बन पाएंगे। बीजेपी की ओर से झूठे आरोपों को लेकर तेजस्वी यादव के खिलाफ कानूनी लड़ाई की बात भी कही जा रही है। विधानसभा की छवि खराब करने और अध्यक्ष के कुर्सी की छवि खराब करने के आरोप उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके लिए भी वो तैयार रहे। आरजेडी की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, उस वक्त बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा थे। सबूतों के साथ पेश किए गए अपने दावे से बीजेपी तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार के मूड में है। चुनावी साल में प्लेट पॉलिटिक्स पर गर्मा गर्म बहस जरूर तेज है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र साहिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप समझिए कि आखिर खबर क्या है। आरजेडी की ओर से बड़ा आरोप डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर लगाया गया है कि 2022 में जब बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह हुआ था, तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तब भोज का आयोजन किया गया था। आरजेडी नेता शक्ति यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रति प्लेट 6000 रुपए भुगतान का आरोप है। मतलब प्रति प्लेट, एक प्लेट की कीमत 6000 रुपए आरजेडी नेता ने बताया। बीजेपी की ओर से आरोपों का जोरदार खंडन किया गया। प्रति प्लेट खाना 551 रुपए है, ये कहा जा रहा है और इसके सबूत भी पेश किए गए। खुद विजय सिन्हा ने कागजातों को मीडिया के सामने रखा। विजय सिन्हा तब बिहार विधानसभा के स्पीकर थे। अब आप खबर तो समझिए। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। 2022 की बात को मीडिया के सामने आरजेडी के नेता रख रहे हैं। बीजेपी के नेता सबूत लेकर सामने आए हैं। आरजेडी नेताओं के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की बात भी बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। मतलब ये कि अब ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है, तो ऐसे में कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा सकती है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। केंद्रीय बजट से पहले एक बार फिर झारखंड में बकाये पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 1,36,000 करोड़ के बकाये का मुद्दा उठाया और कहा कि हमें विशेष पैकेज नहीं,
बल्कि हमारा जो बकाया पैसा है वही वापस चाहिए। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। केंद्रीय बजट से पहले झारखंड की सियासत में बकाये पर बवाल फिर से शुरू हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ प्री बजट चर्चा और जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे को उठाने वाले वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने एक बार फिर बकाये पैसे के मुद्दे को तुल दे दिया है। धनबाद में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार की बजट से झारखंड को कोई विशेष पैकेज नहीं चाहिए। केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ बकाया ही चुका दे। है भारत सरकार जो बजट पेश करेगी उसमें वो घोषणा कर दे कि हम झारखंड को 1,36,000 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है। यही हमारे लिए बहुत होगा। झारखंड सरकार कोयले के राजस्व मद में बकाये को लेकर बार बार केंद्र से पैसे का डिमांड करती है। पिछली बार खान विभाग ने राशि को संशोधित कर बताया था कि कोल कंपनियों पर 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 1,41,000 करोड़ बकाया है। वास्ट कोल रॉयल्टी की राशि 2,900 करोड़ से लगभग 2 गुना बढ़कर 6,029 करोड़ हो गई है। कॉमन कॉज की 32,000 करोड़ से बढ़कर 34,213 करोड़ और भूमि मुआवजा की राशि जो 2022 तक 41,142 करोड़ थी, वो सूद के 60,000 करोड़ रुपए जोड़ने पर 1,01,142 करोड़ रुपए हो गई है। आज 1,36,000 इसका इंटरेस्ट हम आपको नहीं बताएं, वो तो और आगे भाग जाएगा, लगभग 1,50,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। हम तो सिर्फ अपना मूल पूंजी चाहते हैं। हेमंत सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री संजय यादव ने भी आम बजट को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। श्रम संसाधन मंत्री ने तीखी टिप्पणी की और कहा कि झारखंड सोने की चिड़िया है और भारत सरकार इसे लूट रही है। झारखंड के लोगों को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीद है। अगर केंद्र बकाया पैसों का भुगतान कर दे तो झारखंड में कई उद्योग लग सकते हैं। जो हम लोगों का बकाया है 1,36,00,000 रुपया हम चाहेंगे इस बजट में पास करके और झारखंड राज्य को दे ताकि झारखंड का विकास हो सके। ये उम्मीद हम लोगों को। भूमि मुआवजा, वास्ट कोल रॉयल्टी और कॉमन कॉज के बकाये पर बार बार बीजेपी आधार मांगती रही है। आधार नहीं होने का दावा कर बीजेपी पारदर्शिता पर सवाल उठाती है। ऐसे में देखना होगा कि आम बजट में केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। रांची से संवाददाता गौरव झा और धनबाद से संवाददाता संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बकाये पर सियासी बवाल को अब आप समझिए। केंद्रीय बजट को लेकर झारखंड में सियासत काफी तेज है। झारखंड में बकाये पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। झारखंड के वित्त मंत्री ने 1,36,000 करोड़ के बकाये का मुद्दा एक बार फिर से उठा दिया। उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज नहीं देना है, मत दीजिए, हमारा जो बकाया पैसा है वही हमें वापस लौटा दीजिए। राधा कृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार से ये मांग रखी है। बीजेपी ने झारखंड सरकार पर फिर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी का कहना है कि कोई बकाया है ही नहीं, कोई बकाया नहीं होने की बात लगातार बीजेपी कर रही है। तो झारखंड के बकाये का मुद्दा गर्माता जा रहा है और यही वजह है कि एक बार फिर से बजट से पहले झारखंड में बकाये वाली सियासत शुरू हो गई है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। हजारीबाग के चानो और रोला गांव में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। जंगल से आकर रिहायशी इलाके में घुसे हाथी मौत बनकर घूम रहे हैं। हाथियों के एक बड़े झुंड ने एक व्यक्ति को कुचल कर मार डाला, कई घरों पर हमला बोला और खेतों में लगी फसल को भी बर्बाद कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मौत का काल बनकर घूम रहा जंगली हाथियों का ये झुंड हजारीबाग के लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। रिहायशी इलाके में घुसे ये जंगली हाथी घरों को निशाना बना रहे हैं, खेतों में लगी फसल को बर्बाद कर रहे हैं, घरों में रखे अनाज को चट कर जा रहे हैं। दिन हो या रात हो, ये हाथी झुंड बनाकर आ रहे और आफत बनकर टूट रहे हैं। जो कोई भी इन हाथियों के करीब जा रहा, उन्हें भगाने की कोशिश कर रहा, ये हाथी उनकी जान भी ले रहे हैं। पीछे से तोड़ रहे थे तो उनको लगा कि कुछ तोड़ रहा है कोई, उसके वजह से वो निकल रहे थे तो 2 हाथी थे, वो गेट पे थे और उनको अपने सूंड से लपेट लिए और लपेटने के बाद उसको जान से मार दिए। सदर प्रखंड के चाना गांव में जमीन पर पड़ी ये लाश छोटू महतो की है।
बीती रात जंगली हाथियों के एक बड़े झुंड ने छोटू के घर पर हमला बोल दिया। हाथियों ने इस कदर उत्पात मचाया कि सारा घर तहस नहस कर दिया। गहरी नींद में सो रहे छोटू महतो की जब नींद खुली तो उसके सामने मौत नाच रही थी। छोटू ने हाथियों को भगाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, सूंड में लपेटकर हाथियों ने पटक पटक कर मार डाला। अचानक रात में आने के कारण नहीं जान पाए आदमी कि ऐसा घटना होगा। बाउंड्री उंड्री भी धंस दिया है बहुत तरह का, पहले भी बाउंड्री धंस दिया था। क्या डर बना रहता है? डर बना रहता है, अचानक आ जाता है, तोड़ फोड़ कर देता है, पटक देता है, जान ले लेता है। जंगली हाथियों ने मृतक छोटू महतो की पत्नी को भी निशाना बनाया। हालांकि गनीमत रही कि उनकी जान बच गई। इसके बाद हाथी रोला गांव की ओर बढ़े और खेतों में लहलहाती फसलों को कुचल डाला। करीब 7 एकड़ में लगी टमाटर और मटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। खेत में काम कर रहे 2 मजदूरों पर भी हमला बोला, लेकिन दोनों जान बचाकर भाग निकले। हम लोग भाग गए, हम लोग धक्का थोड़ा लगा है, इधर चोट लगा है। हाथियों के हमले से लोग दहशत में जी रहे हैं, मौत के खौफ से रत जगा कर रहे हैं। हाथियों के आतंक पर काबू के लिए वन विभाग की टीम लगी हुई है। देखना होगा हाथियों को वापस जंगल भेजने में टीम कब तक कामयाब हो पाती है। हजारीबाग से संवाददाता सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए।